ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं भी आज की वीडियो। तो आज हमें स्टार्ट करना है टॉपिक YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, शॉर्ट में YDSE बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हो रहा है। ये एक सोर्स है S, ठीक है। यहाँ से लाइट एमिट हो रही है, यहाँ से लाइट एमिट हुई यहाँ पर। इसको मान लो ये प्राइमरी सोर्स है। इसके बाद ये दो स्लिट बनाई गई हैं। स्लिट मतलब हल्का सा गैप, जैसे ये हल्का सा गैप है ना, ये और ये, इनके बीच में हल्का सा गैप है, तो ये स्लिट कहलाएगा। तो स्लिट मतलब हल्का सा गैप, तो ये स्लिट है। इस स्लिट का नाम है S1 और इस स्लिट का नाम है S2। ये ठीक है। अब ये दो स्लिट बन गई, तो ये एक स्क्रीन रखी हुई है। ये आपको बता दे रहा हूं मैं, स्क्रीन स्क्रीन ठीक। और ये S1 S2 हमारी स्लिट हो गई। इस पीछे वाली स्लिट का काम सिर्फ इतना था कि एक स्लिट से दो हम सोर्स क्रिएट कर दें। ये प्राइमरी सोर्स था, इसने दो नए सोर्स क्रिएट कर दिए, S1 और S2। तो हमने एक ही सोर्स से दो सोर्स क्यों क्रिएट किए हैं? क्योंकि हमें जो लाइट चाहिए वो कोहेरेंट चाहिए। तो S1 और S2 से जो लाइट आएगी वो कोहेरेंट लाइट होगी। तो एक सोर्स S ने दो सोर्स क्रिएट किए, S1 S2, जो कि कोहेरेंट है। तो पीछे वाले का काम जो है वो खत्म हो गया। तो पीछे वाले को मैं अभी इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। आप चाहे फिगर में इरेज मत करना, लेकिन मैं पीछे वाले को भी इरेज कर दे रहा हूं, कंफ्यूजन फालतू में लाएगा। तो एक सोर्स से हमने दो S1 S2 क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा, लाइट यहाँ पे जाएगी, तो ये स्क्रीन है। तो S1 से लाइट फॉल हुई यहाँ पर और S2 से लाइट फॉल हुई इस पॉइंट पर। ये क्लियर है आप सबको? ठीक। ये मान लो कोई P पॉइंट है, ठीक। ये S1 S2 है, ये कोई P पॉइंट है। S1 S2 के बीच में ये जो लाइन, ये इसके जस्ट सामने ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये जो स्क्रीन है उसका सेंटर बीच में। अब ये स्लिट S1 है, ये S2 है। दो स्लिट के बीच के गैप को बोलते हैं स्मॉल d। क्या बोलते हैं? स्मॉल d। तो व्हाट इज स्मॉल d? सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स S1 एंड S2। इसको याद रखना। स्मॉल d इज द सेपरेशन बिटवीन S1 एंड S2। और एक होता है कैपिटल डी। कैपिटल डी किसका सेपरेशन होता है? स्लिट का और स्क्रीन का। और यू कैन से स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट से। क्लियर? तो डी, स्मॉल डी मैं चाहूं तो लिख दे रहा हूं, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। और डी मतलब स्क्रीन डिस्टेंस। ये आ गया, ठीक। अब होगा क्या? अब ध्यान से समझना मेन चीज कि क्या हो रहा है। S1 से लाइट गई P पर और S2 से लाइट गई P पर। तो S1 पाथ आपको क्लियर दिख रहा होगा, S1 छोटा है और S2P जो पाथ है वो बड़ा है। मान लेते हैं जस्ट फॉर ये 5 है, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल, और ये 3 है, ठीक है। 5, सॉरी ये बड़ा है तो इसको कुछ और मान दे, 8 मान लेते हैं। ये 5 है और ये 8 है। क्लियर? ये मैंने 8 मान लिया। तो अगर मैं इसमें पाथ डिफरेंस देखूं तो ये तो 5 है भाई, ऊपर वाला 5 है और ये वाला 8 है। तो यहां से लाइट गई 5 8, तो कितना डिफरेंस आएगा? 3 का। अब ये पाथ डिफरेंस ही हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करना है? ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था, इसको हटा दे रहा हूं 5 और 8 को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे एक परपेंडिकुलर डालता हूं। इस फिगर को देखना ध्यान से। यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं ऐसे, ये परपेंडिकुलर। क्लियर? ये जो एंगल होता है ये एंगल थीटा हो गया। ये एंगल थीटा हो गया। अच्छा, ये एंगल थीटा हो गया। अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं सामने, ये ऐसे सेंटर से, पहले ये देख लेते हैं। ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाती है लगभग, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाती है। तो अब ये जो पूरी बड़ी साइड थी और ये छोटी साइड थी, इसमें गैप इतना ही तो बचा, ये गैप बचा। तो इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो ये हो गया। ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहां मैं फॉर्मूला लिख देता हूं साइन थीटा का। साइन थीटा इज ये जो पाथ डिफरेंस है इसको मैं डेल्टा एक्स लिख दे रहा हूं, डेल्टा एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? डी। तो डेल्टा एक्स कितना आ गया? डी साइन थीटा। तो इस वाली लेंथ को मैं क्या लिख दे रहा हूं? डी साइन थीटा। तो ये आ गया मेरा पाथ डिफरेंस। यहां से जो लाइट जा रही है और यहां से जो लाइट जा रही है, उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो मुझे मिल गया डी साइन थीटा। क्लियर? ये याद रखना, डी साइन थीटा। अब ये थीटा है क्या? एक और तरीके से बता रहा हूं। ये लाइन ऐसे मैंने सीधे बनाई, इसके बाद ये जो P पॉइंट है इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया ऐसे, ये। तो ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे होगा थीटा? देख लो भाई, ये थीटा, ये 90, ये वाला 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा। क्लियर है भाई? तो दूसरा तरीका, ये वाला थीटा, एक मिनट, हाँ देखो, ये दूसरा, ये वाला ऐसे कर लो, ये इस पर परपेंडिकुलर गिरी है तो इस पर भी परपेंडिकुलर होगी, ये 90 डिग्री।
ये थीटा, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, अगर ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा 90, 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। आप सिंपल इतना याद रखो भाई, इस फिगर को याद रखना। अब मैं आपको इस तरीके से हटा दे रहा हूं इसको, ये आप सबने ड्रॉ कर चुके हो, ये सिचुएशन आती है आपकी ये। तो यानी कि अब मैं इस सब को जो बनाया था वो हटा दे रहा हूं, तो ये सिचुएशन आपकी आ जाती है। आप चाहें तो उसमें एग्जाम में डायरेक्ट लिख देना कि भाई ये आता है हमारा सेंटर, ये थीटा था है हमारा थीटा, बट मैं इसके लिए हटा दे रहा हूं फिगर समझने के लिए। तो यानी कि S1 S2 से जब लाइट P पॉइंट पर पहुंचेगी, तो वहां से जब लाइट जाएगी तो उसके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा, यहां से यहां तक का पाथ डिफरेंस होगा, तो ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, d sin थीटा। ठीक है, पाथ डिफरेंस मैंने कैसे निकाला था, परपेंडिकुलर, और पाथ डिफरेंस d sin थीटा है। तो अब मैं लिख रहा हूं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा x लिखते थे, तो डेल्टा x जो है हमारा वो कितना है भाई, d sin थीटा। क्लियर, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक अजम्पशन यूज कर रहे हैं, अजम्पशन यूज कर रहे हैं। देखना, ये P पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा यहां से, इसको हम बोलेंगे y। तो अब हम एक अजम्पशन यूज कर रहे हैं, अजम्पशन ये यूज कर रहे हैं कि जो थीटा है वो स्मॉल है। तो अगर थीटा आपका स्मॉल है, तो जब थीटा स्मॉल होता है तो थीटा इज सिमिलर टू साइन थीटा इज सिमिलर टू टेन थीटा, तो वो टेन थीटा के बराबर हो जाता है, थीटा स्मॉल होता है। अब यहां से इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये टेन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना, ये ब्लैक वाला ट्राइंगल, डॉटेड वाला ट्राइंगल देखा, टेन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है y, बेस कितना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस d, y अपॉन d। ठीक, तो टेन थीटा इक्वल्स y अपॉन d। क्लियर हुआ भाई। लेकिन याद रखना ये लॉजिक कब वैलिड है, जब केवल थीटा स्मॉल होगा। तो हम अभी थीटा स्मॉल मान के चल रहे हैं और डेरिवेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर थीटा स्मॉल नहीं होगा तो ये वाला वैलिड होगा। क्लियर, तो ये वाला कब वैलिड होगा, जब थीटा आपका स्मॉल होगा। अब इसमें क्या करते हैं हम कि डेल्टा एक्स की जगह साइन थीटा को टेन थीटा लिख दे रहा हूं मैं, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स डी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, टेन थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर है, वाई अपॉन डी के बराबर। तो इससे मुझे y मिल गया, सॉरी डेल एक्स इक्वल्स डी इंटू, हाँ, तो y मिल गया मुझे, चलो मैं इसको इतना ही लिखा छोड़ देता हूं, ये मुझे डेल एक्स मिल गया, तो डेल एक्स इक्वल्स डी इंटू वाई अपॉन डी। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ पॉइंट्स निकालने हैं। कौन से पॉइंट्स, देखो जब लाइट S1 और S2 से इस स्क्रीन पे आके मिली, तो हो सकता है लाइट एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हो। अगर लाइट एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होगी तो वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, या फिर हो सकता है कि लाइट यहां से एक दूसरे से आए और एक दूसरे को अपोज कर रही हो। अगर एक दूसरे को अपोज कर रही होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। ये कैसे पता चलेगा, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हम पहले ही लिख चुके हैं। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो वही हम यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया, ये रहा हमारा पाथ डिफरेंस। तो अब मैं कंस्ट्रक्टिव के केस पे जा रहा हूं। कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या बनता था, याद है आप लोगों को, मैक्सिमा बनते थे, इसमें मैक्सिमा बनते थे। डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या बनते थे, मिनिमा बनते थे, मिनिमा। कंस्ट्रक्टिव के केस, और ये डिस्ट्रक्टिव, यहां मैं साइड में कंस्ट्रक्टिव लिख दे रहा हूं, और यहां पर ये डिस्ट्रक्टिव। क्लियर। और हम दूसरे सेंस में बोले, यहां इंटेंसिटी ज्यादा होती थी तो इन पॉइंट्स को हम बोलते थे ब्राइट फ्रिंजेस। याद आया कुछ, ब्राइट फ्रिंजेस। और यहां इंटेंसिटी, अच्छा दोनों लाइट से इंटेंसिटी सेम आ रही है, मतलब एम्पलीट्यूड सेम है, इंटेंसिटी सेम है, तो यहां पर डार्कनेस बनती थी, तो यहां इंटेंसिटी डार्क फ्रिंजेस बोलेंगे इसको। अब मैं इनकी पोजीशन निकालना चाह रहा हूं। आपको ये चीज पता होगी कि डेल्टा एक्स कंस्ट्रक्टिव के केस में एन लैम्डा के बराबर होता है, तो डेल्टा एक्स एन लैम्डा के बराबर है। डेल्टा एक्स है कितना हमारा, वाई डी अपॉन डी इक्वल्स एन लैम्डा, तो इससे वाई कितना हो गया, एन लैम्डा डी बाई डी। पक्का भाई, ठीक। और एन एक इंटीजर है। अब मैं यहां वैल्यू डालूंगा, एन इक्वल्स 0 डाल सकता हूं, एन इक्वल्स 1 डाल सकता हूं, एन इक्वल्स 2 डाल सकता हूं, एन इक्वल्स 3। वैल्यू डालूंगा और आंसर वो निकालूंगा क्या वैल्यू मिलती है मुझे। एन इक्वल टू 0 डाला, y इक्वल टू 0, इसका मतलब
y इक्वल टू 0, y यहां से मेजर होना शुरू हो रहा है तो यहीं पर सेंटर पर ही हुआ, और सिंस यहाँ पे क्या बनना है मैक्सिमा, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, सेंटर पे बनना है तो सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो हम इसको कौन सा मैक्सिमा बोल देंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर। फिर n की वैल्यू 1 डाल दो तो y इक्वल्स लेमडा डी अपॉन डी, ये कौन सी वैल्यू बन जाएगी, फर्स्ट मैक्सिमा, क्योंकि आपने n की वैल्यू 1 डाली है, फर्स्ट मैक्सिमा। y इक्वल्स n की वैल्यू 2 डाल दो, 2 लेमडा डी बाई डी, तो इट विल कम आउट टू बी, इसको हम क्या नाम देंगे, सेकंड मैक्सिमा। और फिर नीचे आता है हमारा y इक्वल टू 3 डाला हमने, 3 लेमडा डी बाई डी, तो ये जो पॉइंट बनेगा हमारा, ये है हमारा थर्ड मैक्सिमा बनेगा। क्लियर भाई, तो ये वाला पॉइंट हमारा बन जाएगा थर्ड मैक्सिमा। ठीक, चलो अब मिनिमा वाले पे आते हैं। मिनिमा वाले केस में जो डेल्टा एक्स हमारा था वो कितना था, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, ये था। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू डाल देता हूं, डेल्टा एक्स इज वाई डी अपॉन डी इक्वल्स 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, तो इससे y निकल आया हमारा 2n माइनस 1 लेमडा डी अपॉन 2d, तो ये आ गया। क्लियर। अब यहां ध्यान से देखो, n इंटीजर है बट n की वैल्यू हम यहाँ 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप 0 से शुरुआत करोगे तो 2 इंटू 0 0 माइनस 1 माइनस बन जाएगा, बट हमें y डिस्टेंस है, y माइनस में नहीं होगा, तो यहाँ n की वैल्यू जो है शुरुआत होगी 1 से, तो याद रखना यहाँ n की वैल्यू शुरुआत होगी 1 से, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, और भी डाल सकते हो। n इक्वल टू 1 पर y बन जाएगा 2 टू द 1 माइनस 1 लेमडा डी बाई 2d, लेमडा डी बाई 2d। n इक्वल टू 2, y बन जाएगा 2 टू द 4 माइनस 1 3 लेमडा डी बाई 2d, ये बन जाएगा। n इक्वल टू जब आप 3 डालोगे, n इक्वल टू 3, तो y बन जाएगा 2 3 6 माइनस 1 5 लेमडा डी अपॉन 2d। क्लियर हो गया होगा भाई, ऑड मल्टीपल बनने हैं, ठीक है। तो 1 2 3। अब इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट मिनिमा, क्या नाम होगा, मिनिमा। इसका नाम होगा सेकंड मिनिमा, और इसका नाम होगा थर्ड मिनिमा। क्लियर भाई, इसका नाम फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। क्लियर, ये हो गया। अब इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से नोट कर लेना। अगर मैं लेमडा डी बाई डी को थोड़ा इग्नोर करूं, लेमडा डी बाई डी को, ठीक है, इन वैल्यू को, तो ये वैल्यू क्या बता रही है मुझे, 1 2 3, और ये वैल्यू क्या बता रही है, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 3/2 मतलब 1.5, 5/2 मतलब 2.5। ठीक, अब मैं इसी के सामने इसका पैटर्न ड्रॉ करूंगा, इसी के सामने ये जो मैक्सिमा और जो मिनिमा बने इनका पैटर्न ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो देखो अब इसका पैटर्न देख लो, जो मैक्सिमम मिनिमा हमने बनाए थे वो, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन, तो ये मैंने स्क्रीन बना दी, हमें कैसा दिखेगा इंटेंसिटी पैटर्न वो बता रहे हैं। तो ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन यहाँ पर, लगभग यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, इसको देखना। तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे मैक्सिमा बना था, तो मैक्सिमा कहाँ बने थे, 0 लेमडा डी बाई डी, 2 लेमडा डी बाई डी, 3 लेमडा डी बाई डी, तो 0 पे बनेगा, तो 0 पे मैक्सिमा पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो हमने यहाँ मार्क कर दिया। ठीक है, ये फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गए, लेमडा डी बाई डी यहाँ पे मार्क कर दिया, फिर थोड़ा और ऊपर गए, यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, ये 0 है, ये लेमडा डी बाई डी है, ये 2 लेमडा डी बाई डी है, और फिर थोड़ा और ऊपर मार्क कर दिया 3 लेमडा डी बाई डी। अब जैसा स्क्रीन के ऊपर हो रहा है तो वैसा पैटर्न नीचे भी मिलेगा, तो अब हम नीचे भी आएंगे इससे। ठीक है, इससे नीचे आएंगे, यहाँ पर लेमडा डी बाई डी, फिर यहाँ आएंगे 2 लेमडा डी बाई डी, फिर यहाँ आएंगे 3 लेमडा डी बाई डी। क्लियर, ये ऐसे मार्क कर देंगे। क्लियर, ये समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब मिनिमा मार्क करते हैं, तो मिनिमा पे मैं क्रॉस बनाऊंगा। मिनिमा पहला देखना लेमडा बाई 2 था, मतलब लेमडा बाई 2 डी बाई डी, तो यानी लेमडा बाई 2 मतलब 1/2 मतलब हाफ होता है, तो 0 और 1 के बीच में, तो इनके बीच में कहीं यहाँ कहीं होगा, ये मिनिमा है। इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं, लेमडा डी अपॉन 2d। दूसरा वाला कहाँ था, 3/2, 3/2 मतलब 1.5, तो 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पे कहीं।
तो ये आ जाएगा 3/2 लैम्डा डी बाई 2d। तीसरा कहाँ था? 5/2। 5/2 मतलब 2.5, तो 2 और 3 के बीच में यहाँ 5 लैम्डा डी अपॉन 2d। तो जैसे पैटर्न ऊपर बनाया है वैसे नीचे भी बना दो, 2d। फिर ये बन गया, ठीक है। तो ये हमने मिनिमम मैक्सिमम मार्क कर लिया। अब मैं इनको लिख भी दूंगा, नाम भी लिख दूंगा, बट इनको ज्वाइन करते हैं। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ऐसे मैक्सिमम से मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। तो ये आपका पैटर्न बनेगा, समझ रहे हो? मैक्सिमा, 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 फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरीके से पैटर्न बनेगा। अगर आप इसको लिखना भी चाहते हो तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा, ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। अगेन जैसे ऊपर मार्क किया है वैसे नीचे मार्क कर दो, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। अब उधर आ जाओ मिनिमा पर। ये हमारा कौन सा मिनिमा था भाई? फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, ये मिनिमा मार्क कर रहा हूं मैं, थर्ड मिनिमा, जैसे ऊपर वैसे नीचे फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। ठीक है, तो ये भाई हमारा पैटर्न बन गया। ठीक है, तो देखो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, ये जो पैटर्न है इससे हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ जो होता है वो होता है हमारा बीटा। ठीक, फ्रिंज विड्थ होता है क्या है? कोई भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का गैप, कोई भी दो मैक्सिमा ले लो, ये वाला मैक्सिमा, इनके बीच का गैप, या फिर दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का गैप, ये वाला मिनिमा ले लो और ये वाला मिनिमा ले लो, इनके बीच का गैप। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं डिनोट करूं, ये होता है फ्रिंज विड्थ। इसको डिनोट किससे करते हैं? बीटा से। और अगर इधर से चूज करना है तो ये होता है फ्रिंज विड्थ, तो इसको भी डिनोट किससे करते हैं? बीटा से। तो वैल्यू यहां से ले लेते हैं, ये 0 है, लैम्डा डी बाई डी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा डी बाई डी। तो इसको अगर लिखना है तो सिंपल लिख लेना भाई, सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, टू कंसेक्यूटिव होने चाहिए भाई, मैक्सिमा और मिनिमा, और टू कंसेक्यूटिव मिनिमा। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का गैप। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है? लैम्डा डी बाई। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। ठीक, तो देखो अभी जो हमने मैक्सिमम मिनिमा की पोजीशंस देखी थी वो वाई थी, मतलब लीनियर पोजीशंस थी। अब हमें उनकी एंगुलर पोजीशंस भी देखनी। तो एंगुलर पोजीशंस क्या होती है? एंगुलर पोजीशंस को रिप्रेजेंट करेंगे हम थीटा से। तो पहले थोड़े बेसिक पे चलते हैं कि भाई एंगल का मतलब क्या होता है। जैसे ये कोई पी पॉइंट है, ठीक है, इसकी लीनियर पोजीशन यहां से कितनी है? वाई, और इसकी एंगुलर पोजीशन, एंगल कितना बना रहा है? ये थीटा, तो इसको एंगुलर पोजीशन बोलेंगे। तो एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। देखना बहुत इजी है। तो अगर मैं एंगल मेजर करूं तो पी पॉइंट का एंगल मेजर करूं तो पी पॉइंट का एंगल है थीटा, और आर्क कितनी बना रहा है? ये तो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन है, बट मैं लगभग इसको आर्क मान लेता हूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? वाई, और रेडियस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो वो किसके बराबर है? डी। इसका मतलब अगर आपको लीनियर पोजीशन पता है, यानी आपको वाई पता है, और आपको एंगुलर पोजीशन डिवाइड पता करनी है, तो सिंपल उसको कैपिटल डी से क्या कर दो? डिवाइड कर दो भाई, एंगल इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस। इसका मतलब जो जो भी हमने लीनियर पोजीशन की थी उन सबको डी से डिवाइड कर देंगे, तो डी हट जाएगा, तो उन सबकी कौन सी पोजीशन मिल जाएंगी? एंगुलर पोजीशन। क्लियर? तो यानी वाई को डी से, जैसे अगर मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, मैक्सिमा लिख रहा हूं यहां में, और यहां पे मैं लिख रहा हूं मिनिमा। मैक्सिमा लिखा मैंने, मिनिमा लिखा। मैक्सिमा की पोजीशन बताओ, पहली क्या थी? लेमडा डी बाई डी, लेकिन उसमें से कैपिटल डी हट जाएगा क्योंकि डी से डिवाइड हो गया, तो यानी यहां पे क्या जाएगा? लेमडा बाई डी। दूसरा कितना आएगा? 2 लेमडा बाई डी। तीसरा कितना आएगा? 3 लेमडा बाई डी। ठीक है, ये फर्स्ट, सॉरी पहले वाला सेंटर वाला तो 0 बनेगा, दूसरा वाला कितना आएगा? लेमडा बाई डी। सेंट्रल वाला तो बनेगा ना,
तो ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये वाला दूसरा कौन सा हमारा सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। क्लियर, सिंपल। पहले जो था कैपिटल डी जो आ रहा था उसको हमने डिवाइड किया कैपिटल डी से तो हट गया। तो अगर डी लगा हुआ होता है तो वो लीनियर पोजीशन होती है, लेकिन अगर उसमें से कैपिटल डी हटा दो तो ये सारी एंगुलर पोजीशन है। किसकी? मैक्सिमा की पोजीशन है, बट कौन सी पोजीशन है? एंगुलर। और यहां पर भी हमें एंगुलर मिल जाएगा, तो यहां पर भी एंगुलर मिलेगा। तो यहां एंगुलर का क्या मतलब है? यहां पे पहली कितनी थी? लेमडा डी बाई टू डी, तो लेमडा बाई टू डी, 3 लेमडा बाई टू डी, 5 लेमडा बाई टू डी। ठीक है भाई। ये फर्स्ट क्या था हमारा? मिनिमा। ये क्या था? सेकंड मिनिमा। और ये वाला क्या था हमारा? थर्ड मिनिमा। अगर आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल याद रखो, जब आप y की वैल्यू लिखते हो तो उसमें कैपिटल डी आता है। जब आपको एंगुलर पोजीशन निकालनी है तो कैपिटल डी से उसे डिवाइड कर दो, यानी कैपिटल डी को हटा दो। अब एक और टर्म आ सकता है यहां पर, जैसे फ्रिंज विड्थ हमने निकाली थी, याद है आपको? फ्रिंज विड्थ अभी निकाली थी, लेमडा डी बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ लेमडा डी बाई निकाली। अब अगर मैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालना चाहूं तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसमें भी कैपिटल डी क्या कर दो? हटा दो। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी आ जाएगी? लेमडा अपॉन। ठीक है भाई, तो इसको याद रखना। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो भाई, इन वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। द स्लिट सेपरेशन इज 2 mm, स्लिट सेपरेशन यानी स्मॉल डी 2 mm है। ठीक, यहां मैं लिख देता हूं, स्मॉल डी 2 mm है, एंड द स्क्रीन डिस्टेंस इज 2 मीटर। स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि जो कैपिटल डी है वो 2 मीटर है, ये हमें पता है। ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूजेस 5000 एंगस्ट्रॉम। तो लाइट की जो वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम है भाई। ठीक, अब हमें ये सारी 3 पार्ट करने हैं क्वेश्चन के, सॉल्व करने हैं। ठीक, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा। तो थर्ड मैक्सिमा बताना है। थर्ड मैक्सिमा, पहला 1 पर, 2 पर, 3 पर, याद है ना? 3 लैम्डा डी बाई डी। तो थर्ड मैक्सिमा इट विल बी 3 लैम्डा डी बाई डी। ये तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 3 इंटू 5000 इंटू 10 की पावर माइनस 10। लेमडा की वैल्यू डाल दी क्योंकि लेमडा एंगस्ट्रॉम है। डी कैपिटल डी 2 और स्मॉल डी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो ये आपकी पोजीशन आ जाएगी निकल के भाई, 2 से 2 कट गया, 15 इंटू 3 और 3 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर। ये आंसर आ गया। फिर भाई सिंपल है, फॉर्मूला डाला, आंसर निकाल लिया। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? सेपरेशन बिटवीन सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमा, मैक्सिमा पे ब्राइटनेस होती है ना, मैक्सिमा, एंड फोर्थ डार्क फ्रिंज। सेकंड ब्राइट फ्रिंज और फोर्थ डार्क फ्रिंज के बीच में सेपरेशन पूछ रहा है। तो फोर्थ डार्क कहां बनती है और सेकंड ब्राइट कहां बनती है? तो सेकंड ब्राइट यहां पे मैं लिख रहा हूं, सेकंड ब्राइट कहां बनती है? 2 लैम्डा डी बाई डी पर यहां बनती है, हमें ये पता है, सेकंड ब्राइट। और फोर्थ डार्क कहां बनती है? फोर्थ डार्क, ठीक है, फोर्थ डार्क 1 3 5 7, याद है ना? 7 लैम्डा डी बाई 2 डी पर ये बनती है फोर्थ डार्क। तो इनके बीच में सेपरेशन निकालना है, यानी इनके बीच में गैप निकालना है। तो ये यहां बनना है, ये यहां बनना है। ये कितना है? 2 के करीब, और ये 7/2 यानी 3.5, 3.5। तो सेपरेशन कितना मिल जाएगा? सेपरेशन निकालना है ना इनके बीच में गैप, तो इसको इसमें से माइनस कर दें, तो इट विल बी 7 लैम्डा डी बाई 2 डी माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी। तो ये आपका आ जाएगा निकल के, आ जाएगा ना हमारा, ये आ जाएगा 3/2 लैम्डा डी बाई डी, ये आ जाएगा। अब भाई आप इसको सॉल्व कर लो। वैसे हम ये सॉल्व करके आ ही चुके हैं। 3 इंटू 5000 इंटू 10 की पावर माइनस 10, कैपिटल डी 2 हो गया, 2 इंटू स्मॉल डी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है। तो ये आपका हो जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर, ये आ जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये आपका निकल के आ जाएगा।
लास्ट वाले पे आ जाओ, सी पार्ट। सी में क्या पूछ रहा है, एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज। एंगुलर वर्ड बात कर रहा है वो, और थर्ड ब्राइट की बात कर रहा है। तो एंगुलर पोजीशन, थोड़ा याद है थर्ड ब्राइट फ्रिंज, याद करो 3 लैम्डा डी बाई डी होता था, ध्यान से देखना। बट उसने एंगुलर वर्ड यूज किया है तो हम कैपिटल डी को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एंगुलर पोजीशन में कैपिटल डी नहीं आता, तो 3 इंटू, लेकिन इसकी आंसर किस में आएगा, रेडियन में, क्योंकि आप एंगल निकाल रहे हो ना। 5000 एंगस्ट्रॉम अपॉन डी, तो 2 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आ जाएगा 15। 7.5 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। इसका आंसर रेडियन में आएगा भाई, ऊपर आंसर मीटर में आया था यहाँ, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन हमारा। तो देखो अभी स्पेशल केस देखो, इफ YDAC apparatus इज इमर्ज्ड इन वाटर। ये जो YDAC apparatus था जिससे अभी हमने किया, मान लेते हैं पहले जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ वो एयर में परफॉर्म हुआ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एयर। तो आपको इसमें एयर में परफॉर्म किया आपने, तो इस तरीके से पैटर्न बना, ठीक है भाई। तो ये एयर, तो यहाँ पे आपका एक पैटर्न बना था, कोई याद होगा, ऐसे ऐसे पैटर्न बन गया, ठीक। ये सेंटर और ये इस तरीके से। अब आपने क्या किया, इस पूरे अपरेटस को पानी के अंदर डिप कर दिया, ये पानी है पूरे अपरेटस को, बाकी चीजों को चेंज नहीं किया। ये जो डी है स्लिट सेपरेशन, और जो कैपिटल डी है वो सेम एज इट इज रखा, पानी के अंदर डिप कर दिया। तो यहां पर जब आपने इसको डिप किया तो इससे क्या होगा, जब ये जो एक्सपेरिमेंट आप पानी के अंदर करोगे तो पानी के अंदर जो लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ की बात करूं एयर की, तो यहाँ जो फ्रिंज विड्थ होती थी, फ्रिंज विड्थ याद है, इनके बीच का जो गैप होता था, ये जो गैप है ये बीटा फ्रिंज विड्थ, वो ये आएगी लैम्डा डी डी बाई डी। लेकिन जब आप इसको इसके अंदर डुबो दोगे तो वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेवलेंथ कम, क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है एयर से, तो यहां इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ली मैंने म्यू। तो अब जो वेवलेंथ है, अब जो फ्रिंज विड्थ है, वो हो जाएगी लैम्डा डैश डी बाई डी, ठीक है भाई। तो वेवलेंथ पानी में आके कम हो गई तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, कम। अगर फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी तो ये जो पैटर्न बना ना, ये पास पास बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा। जैसे ये गैप देखो आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये गैप पास पास बनेंगे। जैसे इसका बीटा अगर ये है तो इसका बीटा ये बनेगा छोटा सा। इसका मतलब अगर हम एपरेटस को उठा के किसी मीडियम के अंदर डुबो देते हैं तो फ्रिंज विड्थ जो है वो चेंज हो जाती है। कितनी चेंज हो जाती है वो लिख देते हैं। तो अगर ये एयर की है और ये पानी के अंदर है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, बीटा डैश अपॉन बीटा, तो ये आ जाएगा लेमडा डैश अपॉन लेमडा। और लेमडा का जो वेरिएशन होता है, ठीक है, लेमडा का वेरिएशन म्यू के साथ इनवर्स वेरिएशन होता है भाई। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है म्यू। तो अगर हम इसको और डिराइव करें तो इट विल कम आउट टू बी, उल्टा रिवर्स आएगा ना, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा 1, और यहाँ पे किसका आएगा म्यू। तो बीटा डैश अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो इससे हमें जो बीटा डैश है वो बी अपॉन म्यू हो जाएगा। इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस बाय म्यू टाइम्स। ये किसके अंदर थी भाई, एयर के अंदर, और जो बीटा डैश है वो किसके अंदर है, वाटर या कोई भी लिक्विड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस बाय म्यू टाइम्स, ये याद रखना, ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इन YDAC एक्सपेरिमेंट हो रहा है फॉर इंटरफेरेंस ऑफ स्लिट्स, द स्लिट्स 0.2 सेंटीमीटर अपार्ट। स्लिट का जो सेपरेशन है वो 0.2 सेंटीमीटर है, यहां मैं लिख दे रहा हूं D इक्वल 0.2 सेंटीमीटर। मुझे D मिल गया। आर इल्यूमिनेटेड बाय येलो लाइट, लैम्डा इतना दे रखा है, तो लैम्डा मुझको मिल गया 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है भाई। व्हाट वुड बी द फ्रिंज विड्थ, व्हाट वुड बी द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ हमको बताना है ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम दी स्लिट्स। तो स्क्रीन का जो डिस्टेंस है D वो 1 मीटर है, ठीक, और हमको बताना क्या है फ्रिंज विड्थ, ठीक है। पहले ये पार्ट। सेकेंड पार्ट ये है, व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ इफ द सिस्टम इज इमर्ज्ड इन वाटर। उसके बाद इस पूरे सिस्टम को हमने पानी के अंदर डुबो दिया, तब फ्रिंज विड्थ क्या होगी।
तो पहले जो फ्रिंज विड्थ है वो हमें एयर में कैलकुलेट करनी है, कुछ नहीं गिवन है यानी एयर में कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जब इसको पानी के अंदर डुबो देंगे तब फ्रिंज विड्थ बनानी है। तो पहले मैं एयर का क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भाई एयर में कितना होगा, तो एयर में सिंपल फॉर्मूला लगा दूंगा, बीटा इक्वल्स डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी, लेमडा 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डी 1 अपॉन डी स्मॉल डी 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। क्लियर है भाई? तो ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3, ये उड़ा दो यहाँ से, 10 की पावर माइनस 3, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका बीटा निकल के। ठीक, ये तो ये आसान है। फिर हमने इसको अंदर पानी के अंदर डुबो दिया, तो पानी के अंदर डुबो दिया, तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था, बीटा डैश इक्वल्स बीटा अपॉन म्यू। तो अभी जो बीटा आया है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिवाइड बाई म्यू, म्यू किसका, वाटर का, जिसके अंदर डुबोया है आपने, 4/3। तो ये आ जाएगा 9/4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर। तो ये आ गया भैया आपका बीटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया बीटा डैश। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमें समझना है, थ्योरेटिकल है थोड़ा। वाई मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज इन YDSC। जो हमने YDSC एक्सपेरिमेंट किया है इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज होती है। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की लाइट यूज होती है। आइदर आप कोई भी एक सिंगल कलर की लाइट यूज कर लो। ठीक, इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में बोला जा सकता है, और करके लिख दे रहा हूँ, व्हाट हैपेंस इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन YDSC। YDSC में अगर हम मोनोक्रोमेटिक यूज ना करें, व्हाइट लाइट यूज कर लें तो क्या होगा। ठीक, तो इसको देखो समझो पहले। YDSC में होता क्या है, अभी मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट बता रहा हूँ क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन है हमारी, ये है, यहाँ से लाइट जाती है, यहाँ से लाइट जाती है। तो अगर मैं मान लो एक सिंगल कलर की लाइट यूज करता हूँ तो मुझे एक पैटर्न मिलता है, और उसका जो फ्रिंज विड्थ होता है वो लैम्डा डी बाई डी हो जाता है, बीटा। तो मुझे एक ऐसा पैटर्न मिल जाता है भाई। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा का पैटर्न मिल गया। अब यहां पर मैंने एक चीज देखी है कि जो बीटा है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब अगर मैं व्हाइट लाइट यूज करूंगा तो पता क्या होगा, व्हाइट लाइट या फिर दो लाइट या दो से ज्यादा लाइट, तो अगर मैं व्हाइट लाइट यूज करूंगा तो व्हाइट लाइट में तो 7 के 7 कलर हैं भाई, विबग्योर है पूरा ये इनकी सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो रेड का बीटा क्या होगा, ज्यादा। तो यानी बीटा जो है वो आपका लैम्डा डी बाई डी है, तो बीटा लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब बीटा फॉर रेड विल बी ग्रेटर देन बीटा फॉर वायलेट, या कोई भी कलर, जो भी कलर आप ले रहे हो, ब्लू ले लो, ग्रीन ले लो, कोई भी। तो बीटा फॉर रेड जो होगा वो हाईएस्ट होगा, और बीटा फॉर वायलेट जो होगा वो लोएस्ट होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो जब आप व्हाइट लाइट यूज करोगे तो 7 के 7 कलर यहां पे फॉल करेंगे। तो अगर मैं पैटर्न बनाना चाहूं तो रेड के ज्यादा होगा बीटा, तो यानी वो दूर दूर फैलेगा ऐसे। इससे जो कम वाला कलर है वो क्या करेगा, उसकी छोटी होगी, तो ये ऐसे फैल जाएगा ऐसे। इससे और जो कम है, रेड के बाद ऑरेंज येलो पे आए, वो और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो गया। फिर ग्रीन और छोटा, तो अब देखो भाई, ऐसे बोलते हैं ना रायता सा फैल गया, कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा यहां पे। तो यहां पर आपको कोई पैटर्न ही नहीं मिलेगा, वहां पर एक पर्टिकुलर पैटर्न मिलता है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। यहां पर आपको कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो फ्रिंजेस हैं, सारे अलग अलग कलर की जो फ्रिंजेस हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे। तो सेंटर पे आपको एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, थोड़ी बहुत आपको कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी, हल्की बहुत आसपास एक दो कलर्ड फ्रिंजेस, और उसके बाद पूरी जो स्क्रीन है वो यूनिफॉर्म होगी, ये पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लेना, एट द सेंटर वी विल गेट अ ब्राइट स्पॉट, फ्यू कलर फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड जस्ट, मतलब सेंटर के जस्ट बगल में, जस्ट असाइड द सेंटर, एंड द होल स्क्रीन इज यूनिफॉर्मली लगभग इल्यूमिनेटेड। तो आपको सिंपल वर्ड्स में समझो, जो पैटर्न हमें मोनोक्रोमेटिक में मिलता था वो पैटर्न हमें यहां बिल्कुल नहीं मिलेगा। नो फ्रिंज पैटर्न विल बी ऑब्टेन बिकॉज द फ्रिंजेस आर डिफरेंट, फ्रिंजेस आर ओवरलैपिंग। सब मिल गए, मिक्स हो गए आके, तो आपको कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। तो नो फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन्ड बिकॉज द डिफरेंट फ्रिंजेस आर ओवरलैपिंग। क्लियर? तो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो,
अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ, इस पर दो लाइट यूज कर रखी है 800 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर, उन्होंने खुद दे रखा है कि दो लाइट हैं अलग अलग, उनकी दो वेवलेंथ अलग अलग है, इज यूज्ड इन YDSE एक्सपेरिमेंट। इफ द स्क्रीन डिस्टेंस इज 1.5 मीटर, स्क्रीन का डिस्टेंस इतना है, स्लिट सेपरेशन इज 0.28 mm, इतना है, ठीक। कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस फॉर द टू वेवलेंथ कोइंसाइड, ठीक है। तो इसको मैं समझा दे रहा हूं वो क्या पूछना चाह रहा है। दो अलग अलग लाइट उसने दे रखी है, एक की वेवलेंथ इतनी है और एक की वेवलेंथ इतनी है, तो वो पूछ रहा है वो डिस्टेंस आपको बताना है जहां पे दोनों के ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर दें, यानी एक ही जगह पे बन जाए, ठीक। तो अगर मैं ऐसे मान लूं कि मान लो ये पहला वाला है, पहले वाले की वेवलेंथ ज्यादा है 800 नैनोमीटर है, तो फ्रिंज विड्थ जो होती है हमारी, फ्रिंज विड्थ आपको याद होगी लैम्डा डी बाई डी होती है, तो यानी फ्रिंज विड्थ लैम्डा के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, फ्रिंज विड्थ ज्यादा मतलब गैप ज्यादा होगा, तो ये इस तरीके से गैप बना रहा होगा भाई, ऐसे बड़े बड़े गैप बना रहा होगा ऐसे, ठीक है ऐसे। और जो दूसरी वाली होगी उसमें क्या होगा, वो उसकी फ्रिंज विड्थ कम है तो वो पतले पतले गैप बना रहा होगा ऐसे 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 मान लो, ठीक। अब वो ये बोल रहा है कि कहां पर ये दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड कर जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक। इस क्वेश्चन को समझने का एक तरीका ऐसा है, आप ऐसे समझ लो ये एक पर्सन है, इसकी हाइट ज्यादा है, ये लंबे लंबे कदम चल रहा है, मान लो इसका 4 फुट का मान लेते हैं, एक कदम जो है वो उसके 4 फुट का है, 4 फीट का है। ये पर्सन थोड़े छोटे छोटे कदम चल रहा है, तो इसके कदम जो फीट मान लेता हूं मैं, 3 फुट का एक कदम है, ठीक। अब हमें बताना है इनके पैर कब एक दूसरे के आमने सामने मिल जाएंगे, ठीक। तो ये वाला जब 4 के कदम चलेगा तो ध्यान से देखना, 4 4 4 4 चलेगा, ये वाला, ये बड़े वाले की बात हो रही है भाई, ये 3 फीट था। ये वाला जब चलेगा तो ये 3 3 3 3 यहां मिल जाएंगे, क्यों? क्योंकि 4 3 जा 12 होता है और 3 4 जा भी कितना होता है 12, यानी कि जो बड़ा वाला है उसने कितने कदम चले 3, और जो छोटा वाला है उसने कितने कदम चले 1 2 3 4। लॉजिक समझ आया? ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक। तो यानी जो बड़ा वाला है उसने मान लेते हैं n कदम चले, तो जो उससे छोटा वाला है उसने कितने चले n+1। लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं लैम्डा 1 जो है वो 800 नैनोमीटर है और लैम्डा 2 जो है वो 600 नैनोमीटर है, तो ये वाला बड़े कदम चलेगा और ये वाला छोटे कदम। तो जो बड़े कदम चल रहा है उसका कौन सा मैक्सिमा मान लू मैं, nth मैक्सिमा। कौन सा मैक्सिमा? nth मैक्सिमा, n मैक्सिमा मान लेता हूं, n कदम। इसके कितने कदम? n+1 कदम, n+1 मैक्सिमा, यहां पर ये मिल जाएंगे, क्लियर। तो अब मैं यहां लिख देता हूं n मैक्सिमा ऑफ nth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 इक्वल्स n+1th मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2। क्लियर है भाई? ये मैं कर दूंगा, तो अब मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं n लैम्डा 1 d अपॉन डी, n+1 लैम्डा 2 d अपॉन डी, ठीक। d अपॉन डी से उड़ गया n, लैम्डा 1 कितना है 800 और वो कितना नैनोमीटर है, बट इधर भी नैनोमीटर आएगा उधर भी नैनोमीटर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n+1 इंटू लैम्डा 2 कितना है 600, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व होके 200 n इक्वल्स 600, तो n की वैल्यू आ गई भाई आपकी 3। लॉजिक समझ गए? इसका मतलब ये वाला जो पर्सन है वो थर्ड, इसका कौन सा मैक्सिमा होगा? थर्ड मैक्सिमा। और इसका कौन सा मैक्सिमा होगा? n+1, मतलब इसका कौन सा मैक्सिमा हो जाएगा? फोर्थ मैक्सिमा। क्लियर है भाई? तो इसका थर्ड मैक्सिमा और इसका फोर्थ मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे होंगे, तो अब हम वो पोजीशन बता देते हैं। तो पोजीशन अगर आपको निकालनी है, पोजीशन क्या है, किसका मैक्सिमा है? थर्ड मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1, यही तो है पोजीशन भाई। अगर 2 वाले से निकालनी है तो लिख दो फोर्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2, एक ही बात है। तो आ जाएगा 3 लैम्डा 1 डी बाई डी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू लैम्डा 1। लैम्डा 1 आपको गिवन है भाई, कितना गिवन है? 800 नैनोमीटर। कैपिटल डी, कैपिटल डी लिखा था हमने कुछ, शीरा स्क्रीन डिस्टेंस इज 1.4 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी
0.28 इंटू 10⁻³ ठीक है भाई, ये आ गया। इससे ये उड़ा दो तो एक जीरो और बन जाएगा, तो यहाँ से 5 बार हो जाएगा 120 इंटू 10⁻³ 3, ये है 3 2 5 -4 मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। ठीक, तो आज की वीडियो इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके देन बाय।